भाई, क्या तुमने कभी रात के 2 बजे अपने फोन की आखिरी 1% बैटरी को घूरा है? जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तुम्हारा कमरा बिल्कुल शांत होता है, पर तुम्हारे दिमाग के अंदर इतना शोर होता है कि तुम्हारी सांसें छोटी होने लगती हैं। तुम्हें लगता है तुम्हारा सीना किसी ने पत्थर से दबा दिया है। एक ऐसी घुटन जो दिखती नहीं, पर हर रात तुम्हारा गला दबाती है। अगर हाँ, तो ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तुम्हारा और मेरा आईना है। मिलो कबीर से। लखनऊ के अमीनाबाद की उन पतली भीड़-भाड़ वाली गलियों में रहने वाला एक 24 साल का लड़का, जो एक 10 बाय 10 के कमरे में अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई हार रहा था। उस रात भी ठीक 2 बज रहे थे। कबीर के कमरे में घुप अंधेरा था। सिर्फ उसके सस्ते स्मार्टफोन की नीली रोशनी उसके थके हुए चेहरे पर पड़ रही थी। वो अपनी नोट्स ऐप में एक लाइन को बार-बार पढ़ रहा था। तुमसे कुछ नहीं होगा। ये किसी हेटर ने नहीं लिखा था, ये कबीर ने खुद अपने लिए लिखा था। और सबसे दर्दनाक बात यह थी कि अब उसे इस बात पर यकीन होने लगा था। उसके अंदर की सारी उम्मीद जैसे जलकर राख हो चुकी थी। कबीर कभी ऐसा नहीं था। स्कूल में एवरेज था, पर उसके पास ख्वाब थे। उसने सोचा था कि वो अपने माँ बाप के चेहरे पर वो प्राइड वाली स्माइल लाएगा। पर फिर शुरू हुआ वो इंडियन मिडिल क्लास घरों का सबसे बड़ा जहर, कंपैरिजन। देख, शर्मा जी के बेटे का आईआईटी निकल गया, तेरे कजिन की 18 एलपीए की जॉब लग गई, तो दिन भर उस कमरे में करता क्या है? शुरू में ये बातें सिर्फ चुपती थीं, पर धीरे धीरे ये उसकी आइडेंटिटी बन गई। उसका इंटरनल हेल्थ कैसा था? एक ऐसी बेचैनी जो उसे एक जगह बैठने नहीं देती थी, और एक ऐसा डर जो उसे आगे बढ़ने नहीं देता था। जब भी वो इंस्टाग्राम खोलता, लगता जैसे बाकी सबकी जिंदगी एक मूवी की तरह सेट है। कोई फॉरेन घूम रहा है, कोई अपना स्टार्टअप रेस कर चुका है, और कबीर, वो बस बिस्तर पर पड़ा हर दिन नए प्लान बना रहा था और अगले दिन उन्हें तोड़ रहा था। भाई, तुम जानते हो इस दर्द को? हर हफ्ते एक नया गोल और हर महीने वही पुराना गिल्ट। कबीर ने कोडिंग शुरू की, 5 दिन बाद छोड़ दी। सोचा यूट्यूब चैनल बनाएगा, 3 वीडियो बनाए और चैनल बंद। फिर जोश में यूपीएससी की किताबें खरीद लाया, और 10 दिन बाद उन पर सिर्फ धूल जम रही थी। उसे लगता था कि वो कंफ्यूज्ड है, उसे क्लैरिटी चाहिए। वो खुद से कहता था कि पहले मैं ठीक से फिगर आउट कर लूं कि मुझे करना क्या है, फिर मैं पूरी जान लगा दूंगा। पर वो परफेक्ट क्लैरिटी वाला दिन कभी नहीं आया। उसके कमरे की दीवार पर चिपके स्टिकी नोट्स पर लिखा था, 2026 तक फाइनेंशियली फ्री बनना है। पर 2024 निकल गया, 2025 निकल रहा था, और वो अभी भी उसी बिस्तर पर उसी हाल में पड़ा था। घर का माहौल बदल चुका था। माँ की नजरों में अब प्यार से ज्यादा डर और चिंता दिखती थी। और एक दिन उसके पापा ने वो कह दिया जिसने कबीर के अंदर आखिरी बची उम्मीद को भी तोड़ दिया। अगर कुछ नहीं करना तो दुकान पर आकर बैठ जा, कम से कम घर का हाथ तो बटा। ये सुनकर उसके सीने में इतना दर्द हुआ कि वो सांस नहीं ले पाया, क्योंकि ये वही पापा थे जो कभी उसके नाम पर चौड़े होकर चलते थे। जब अपने ही उम्मीद छोड़ देते हैं तो इंसान दोस्तों से भी कटने लगता है। कबीर दोस्तों के मैसेजेस इग्नोर करने लगा, कॉल्स काटने लगा। उसे लगता था वो एक फेलियर है, उसकी औकात नहीं है उनसे बात करने की। रात रात भर उसका दिमाग उससे चीख चीख कर पूछता, अगर मैं फेल हो गया तो? अगर बहुत देर हो चुकी है तो? क्या मैं वो इंसान बन गया हूं जिससे मैं खुद नफरत करता था? और फिर उस एक रात उसे अपनी बीमारी की असली वजह मिली, द शॉक टू द सिस्टम। कबीर अपनी पुरानी हार्ड ड्राइव साफ कर रहा था, तभी उसे एक वीडियो मिली, उसी की 2 साल पुरानी वीडियो। उसमें एक पतला सा लड़का कैमरे के सामने फुल एनर्जी में बोल रहा था, मैं अगले 1 साल में अपना चैनल ग्रो करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वीडियो खत्म हुई और कमरे में एक भयानक सन्नाटा छा गया। कबीर स्क्रीन में अपने रिफ्लेक्शन को देख रहा था। उसने खुद से पूछा, मैंने शुरू तो किया था, फिर मैं रुका क्यों? और तब द टुमारो ट्रैप की सबसे ब्रूटल रियलिटी उसके सामने आई। वो इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि वो कंफ्यूज था, वो इसलिए रुका था क्योंकि वो डर गया था। उसे लगता था कि अभी चीजें परफेक्ट नहीं हैं, अभी वो रेडी नहीं है। वो एक्शंस लेने से भाग रहा था, क्योंकि जब तक तुम कुछ करोगे नहीं, तुम ऑफिशियली फेल नहीं होगे। वो उस कंफर्ट में था जहां सिर्फ प्लान्स होते हैं, रियलिटी का डर नहीं। बुक का पहला मेजर कॉन्सेप्ट यही है, द इल्यूजन ऑफ मोटिवेशन एंड रेडीनेस। कबीर को समझ आने लगा कि पिछले 2 साल से वो किस चीज का वेट कर रहा था। मोटिवेशन आएगी तब करूंगा, अंदर से फील होगा तब करूंगा। पर सच तो ये था कि वो मोटिवेशन कभी आनी ही नहीं थी। वो पूरी जिंदगी एक ऐसी फीलिंग का वेट कर रहा था जो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। तू कब रेडी था? ये आवाज उसके दिमाग में गूंजी। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि उसमें काबिलियत नहीं थी,
प्रॉब्लम ये थी कि वो हर मुश्किल काम को वन डे पर टाल रहा था। वो हमेशा से अपने फेलियर्स को अपने कन्फ्यूजन्स के पीछे छुपा रहा था, पर अब उसके सामने सच्चाई नंगी खड़ी थी। अगर उसने अभी एक्शन नहीं लिया तो कल कभी आएगा ही नहीं और वो जिंदगी भर इस घुटन में तड़पता रहेगा। अगली सुबह 6 बजे उसका हाथ कैमरे की तरफ बढ़ा। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल बाहर आने को हो रहा था। दिमाग की आवाजें उसे वापस उसी राख में खींच रही थीं। लोग हंसेंगे, तू फिर फेल होगा। भाई, यही वो बाउंड्री होती है, यही वो पॉइंट होता है जहां 99% लोग वापस अपने कंफर्ट जोन के नरक में लौट जाते हैं। कबीर का दिमाग उसे वापस उसी बेड पर धकेल रहा था जब ही उसके फोन पर एक फ्लैश आया। भाई, तुम्हें लगता है कि एक मोटिवेशनल थॉट आएगा और अचानक से तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी? मूवीज में ऐसा ही होता है, बैकग्राउंड में एक फास्ट गाना बजेगा, हीरो सुबह जल्दी उठेगा और सब ठीक हो जाएगा। पर असली जिंदगी में जब तुम अपना पहला कदम उठाने की कोशिश करते हो तो तुम्हारा अपना दिमाग तुम्हें धोखा देता है। वो रास्ता सीधा नहीं होता, वो डर, सेल्फ डाउट और घुटन से भरा होता है। कबीर उस सुबह ठीक उसी बाउंड्री पर खड़ा था। उसने हिम्मत करके अपना कैमरा उठाया। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे सीने को फाड़ कर बाहर आ जाएगा। उसने सोचा, बस आज से सब बदल दूंगा। पर ठीक उसी सेकंड उसके फोन की स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन फ्लैश हुआ, योर फ्रेंड जस्ट गॉट प्लेस्ड एट 18 LPA। एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड लगा उसकी सारी मोटिवेशन को वापस राख बनने में। उसका हाथ वहीं रुक गया और दिल फिर से डगमगाने लगा। उसका दिमाग फिर से उसी कंपैरिजन के जहर में डूब गया। देख, सब आगे निकल गए और तू अभी भी इस छोटे से कमरे में यही कर रहा है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने चुपचाप कैमरा नीचे रख दिया। वो फिर से उन्हीं दो रास्तों के बीच फंस गया था। एक तरफ वो कंफर्ट था जिसमें वो पिछले 2 साल से था, सोचना, प्लान बनाना और कुछ ना करना, और दूसरी तरफ एक्शन लेने का, फेल होने का और लोगों के सामने गिरने का भयानक डर था। वो वापस उसी बेचैनी में डूब रहा था। और तभी उसकी लाइफ का सबसे बड़ा झटका आया। दरवाजा जोर से खुला और पापा अंदर आए। उनके हाथ में कुछ पेपर्स थे। उनका चेहरा गुस्से से लाल था। बस बहुत हो गया, अब ये डिसाइड करना पड़ेगा कि तू जिंदगी में करना क्या चाहता है, उन्होंने चिल्लाते हुए कहा। कमरे में एक ऐसी शांति छा गई जो कान के पर्दे फाड़ दे। पापा ने वो पेपर्स कबीर की तरफ फेंके। एक जॉब का फॉर्म था और दूसरा उनकी दुकान के अकाउंट्स। 2 रास्ते हैं तेरे पास, या तो ये फॉर्म भर और नौकरी कर, या कल से दुकान संभाल। ये यूट्यूब, ये ड्रीम्स, ये सब अब खत्म। ये शब्द किसी छुरी की तरह कबीर के सीने में घुस गए। उसने कुछ बोलने की कोशिश की पर आवाज गले में ही अटक गई, क्योंकि सच तो यही था कि उसके पास दिखाने के लिए कोई रिजल्ट नहीं था, कोई प्रूफ नहीं था कि वो अपने ख्वाब पूरे कर सकता है। उसके पास सिर्फ अधूरे प्लान्स थे। पापा ने आखिरी अल्टीमेटम दिया, आज रात सोच ले, कल सुबह जवाब चाहिए, और दरवाजा पटक कर चले गए। भाई, क्या तुमने कभी ऐसी रात गुजारी है जब कमरे का दरवाजा बंद होते ही बाहर की सारी आवाजें तो खत्म हो जाती हैं, पर दिमाग के अंदर का शोर इतना बढ़ जाता है कि तुम पागल होने लगते हो? कबीर जमीन पर दीवार के सहारे बैठ गया। रात के 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, हर घंटे के साथ उसका डर बढ़ रहा था। अगर मैंने नौकरी चुन ली तो क्या मैं हमेशा रिग्रेट करूंगा? अगर मैंने अपना सपना चुना और फिर फेल हो गया तो? उसकी सांसें इतनी छोटी हो चुकी थीं कि उसे लग रहा था उसका दम घुट जाएगा। वो आईना देख रहा था पर उसे अपने अंदर कोई ताकत नहीं, सिर्फ एक अजीब सा खालीपन दिख रहा था। और तब उस कंप्लीटली टूटे हुए हालत में उसे द टुमारो ट्रैप बुक का वो चैप्टर याद आया जिसे उसने हमेशा इग्नोर किया था, द 5 मिनट रूल, एक्शन प्रीसीड्स फीलिंग। बुक कहती है कि हम इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि हमारे पास टैलेंट नहीं है, हम इसलिए फेल होते हैं क्योंकि हम एक ऐसी फीलिंग का वेट करते हैं जो कभी आती ही नहीं। हम सोचते हैं जब अंदर से मोटिवेशन आएगा, जब डर नहीं लगेगा तब शुरू करूंगा। पर कबीर को सडनली समझ आया, मैं कब रेडी था। उसने पिछले 2 साल सिर्फ उस फीलिंग का वेट करने में बर्बाद कर दिए थे। बुक का रूल सिंपल था, तुम्हें अपना पूरा गोल एक दिन में अचीव नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ 5 मिनट के लिए शुरू करना है, उसके बाद चाहे तो बंद कर देना। पढ़ने में कितना आसान लगता है ना, बस 5 मिनट। पर जब कबीर ने इसे अप्लाई करने की कोशिश की तो उसे अपनी औकात समझ आ गई। सुबह के 6 बज रहे थे। उसने फिर से कैमरा उठाया, हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। बुक ने कहा था 5 मिनट करो, पर कबीर अगले 5 मिनट तक सिर्फ रिकॉर्ड बटन को घूरता रहा। उसका दिमाग उसे गालियां दे रहा था, तू एक फ्रॉड है, किससे झूठ बोल रहा है, तू शुरू करेगा और फिर फेल हो जाएगा। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे अभी हार्ट अटैक आ जाएगा। उसे लगा कि वो फिजिकली उल्टी कर देगा। उसने कैमरा रख दिया, नहीं होगा मुझसे, वो खुद से बड़बड़ाया। पर फिर उसे पापा की वो डिसअपॉइंटेड आंखें याद आईं। उसे वो सारे ओंडे याद आए जहां उसने अपनी उम्मीदों का कब्रिस्तान बनाया था। अगर उसने आज शुरू नहीं किया तो वो हमेशा के लिए मर जाएगा। उसने आंखें बंद की। 5 मिनट के लिए फेल होने में क्या जाएगा, उसने खुद से पूछा। उसने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्ड बटन दबा दिया। कोई स्क्रिप्ट नहीं थी,
कोई ग्रैंड प्लान नहीं था। उसने बोलना शुरू किया, मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूं, मुझे नहीं पता ये वीडियो कोई देखेगा या नहीं। उसकी आवाज कांप रही थी, वो बार बार अटक रहा था। उसे लग रहा था कि दुनिया का सबसे बेवकूफ इंसान वही है। पर उसने रिकॉर्ड बटन बंद नहीं किया। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट गुजरे। धीरे धीरे, जैसे किसी ने उसके सीने से पत्थर हटा दिया हो, उसकी सांसें नॉर्मल होने लगी। 4 मिनट, 5 मिनट। उसने द 5 मिनट रूल फॉलो कर लिया था। उसने कैमरा बंद किया। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। पता है क्या हुआ? कोई तालियां नहीं बजी, कोई आसमान से रोशनी नहीं आई, उसे कोई मिलियन व्यूज नहीं मिल गए। उसके अंदर कोई भयानक एक्साइटमेंट भी नहीं थी। पर एक चीज थी, एक ऐसी चीज जो पिछले 2 साल में कभी नहीं हुई थी। वो रुका नहीं था। इतने महीनों में पहली बार वो उस घुटन से बाहर निकला था। उसे समझ आ गया था कि मोटिवेशन तब नहीं आती जब तुम शुरू करने वाले होते हो। मोटिवेशन तब आती है जब तुम उस काम को करने के बीच में होते हो। उसने प्रूव कर दिया था कि वो एक्शन ले सकता है। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं था, ये उस आइडेंटिटी का टूटना था जिसे उसने सच मान लिया था। पर भाई, पिक्चर अभी बाकी थी। नीचे से पापा की आवाज आई, कबीर नीचे आ, जवाब देना है। उसकी 5 मिनट की विक्ट्री के ठीक बाद अब उसकी लाइफ का सबसे बड़ा टेस्ट उसके सामने खड़ा था। भाई, तुम जानते हो जिंदगी का सबसे भयानक मजाक क्या है? हम सोचते हैं कि हमारे पास वक्त है। हम अपनी हर प्रॉब्लम, हर सपने, हर मुश्किल कॉन्वर्सेशन को एक इमेजिनरी फोल्डर में डाल देते हैं, जिसका नाम होता है वन डे, एक दिन। पर क्या तुमने कभी देखा है जब तुम्हारी वन डे वाली फैंटेसी अचानक टुडे की ब्रूटल रियलिटी से टकराती है? वो आवाज इतनी बहरी होती है कि तुम्हारी रूह कांप जाती है। कबीर अपनी 5 मिनट की वीडियो बनाकर जैसे ही नीचे हॉल में पहुंचा, वहां का माहौल किसी मौत के सन्नाटे जैसा था। टेबल पर वही जॉब का फॉर्म और दुकान के पेपर्स रखे थे। पापा की आंखों में अब गुस्सा नहीं, एक अजीब सी थकान थी। वो चिल्ला नहीं रहे थे, उन्होंने बस इतना कहा, आज आखिरी बार पूछ रहा हूं, साइन कर और ये ड्रामा खत्म कर। कबीर का हाथ कांप रहा था। उसने पेन उठाया, पर तभी बाहर से एक ऐसी आवाज आई जिसने उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली। दुकान के सामने कुछ लोग खड़े थे और जोर जोर से चिल्ला रहे थे, पैसे कब दोगे? बहुत टाइम दे दिया, अब पैसे दो या दुकान खाली करो। कबीर वहीं फ्रीज हो गया। उसे पहली बार समझ आया कि ये सिर्फ उसके करियर का डिसीजन नहीं था, ये उसके घर का सर्वाइवल था। उसके पापा, जो हमेशा एक पहाड़ की तरह मजबूत दिखते थे, आज उनकी आवाज में वो ताकत नहीं थी। वो उन लोगों के सामने हाथ जोड़ रहे थे। बाहर से कांच टूटने की जोरदार आवाज आई। मां डर के मारे जमीन पर बैठ गई। ये कोई मूवी का सीन नहीं था, ये उसकी असली जिंदगी थी जो उसके सामने बिखर रही थी। और तभी सबसे बुरी चीज हुई। पापा उन लोगों को रोकने के लिए आगे बढ़े, पर अचानक उनके सीने में एक तेज दर्द उठा। वो अपने सीने को पकड़कर वहीं जमीन पर गिर पड़े। उनकी सांसें उखड़ने लगी, जैसे उन्हें हवा ही नहीं मिल रही हो। मां चीख पड़ी, कुछ करो बेटा, कुछ करो। भाई, क्या तुम्हें पता है जब लाइफ तुम्हारी औकात देखती है तो वो कैसा फील होता है? कबीर वहां खड़ा था, कंप्लीटली पैरालाइज्ड। उसने कभी प्रेशर हैंडल नहीं किया था, कभी इमरजेंसी फेस नहीं की थी। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया था। वो हमेशा सोचता था कि एक दिन वो अपने पापा को प्राउड करेगा, पर उस पल उसे लगा कि उसके उसी वन डे के इंतजार ने आज उसके पापा की ये हालत कर दी है। उसने तुरंत कांपते हाथों से एम्बुलेंस को कॉल किया। जिंदगी में पहली बार उसने पैनिक के बीच में बिना सोचे एक एक्शन लिया था। एम्बुलेंस के उस ड्रावनी सायरन के बीच जब कबीर अपने पापा को ऑक्सीजन मास्क में तड़पते हुए देख रहा था, तब उसके दिमाग में द टुमारो ट्रैप बुक की सबसे कॉम्प्लेक्स और सबसे डीप थ्योरी हिट हुई, द इल्यूजन ऑफ एक्सट्रीम्स एंड द ग्रेवयार्ड ऑफ वन डे। भाई, ध्यान से सुनना इसे, क्योंकि यही वो सच है जो हम सब खुद से छुपाते हैं। हम अक्सर फेल होने से नहीं डरते, हम अननोन से डरते हैं। कबीर अपनी उस मिजरेबल घुटन भरी लाइफ से इसलिए चिपका था क्योंकि वो फेमिलियर थी। उसे पता था कि फेलियर के उस गिल्ट के साथ हर दिन कैसे रोना है, पर नए रास्ते पर क्या होगा ये उसे नहीं पता था, और इसलिए वो बदलाव से डरता था। बुक कहती है कि हम सब एक्सट्रीम्स में जीते हैं, या तो मैं परफेक्टली सब कुछ करूंगा वरना मैं कुछ नहीं करूंगा। हम एक ऑल और नथिंग माइंडसेट में फंस जाते हैं। कबीर अपने फ़ोन की नोट्स ऐप में बनी उस लिस्ट को याद करने लगा जिसमें लिखा था, वन डे आई विल ट्रैवल, वन डे आई विल स्टार्ट माई चैनल, वन डे आई विल मेक देम प्राउड। एम्बुलेंस की उस काली रात में उसे एक भयानक सच्चाई दिखी। वो लिस्ट उसके गोल्स नहीं थे, वो एक कब्रिस्तान यानी ग्रेवयार्ड था। हर एक वनडे के साथ उसने अपने ख्वाब को, अपनी एक उम्मीद को धीरे धीरे मार दिया था।
उसने वेट किया कि एक दिन उसके पास परफेक्ट मोटिवेशन होगी, बड़ा पैसा होगा, सब ठीक होगा। पर जब सब कुछ टूट रहा था तो कोई ग्रैंड प्लान काम नहीं आया। उसे समझ आया, जब बड़ी चीजें टूटती हैं तब सिर्फ छोटी चीजें ही काम आती हैं। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर ने आकर वो बात कही जिसने कबीर के अंदर के बचे कुचे डर को भी जलाकर राख कर दिया। कंडीशन क्रिटिकल है, अभी सर्जरी करनी पड़ेगी और एडवांस पैसे जमा करने होंगे, डॉक्टर ने कहा। कबीर के पास पैसे नहीं थे, उसका बैंक अकाउंट ऑलमोस्ट जीरो था। उसके हाथ कांपने लगे। उसे किसी को कॉल करना था, पर किसको? उसने सारे दोस्तों से बात करनी छोड़ दी थी। वो अपने रिश्तों को भी वनडे पर टाल चुका था कि जब मैं सक्सेसफुल बन जाऊंगा तब दोस्तों को कॉल करूंगा। आज जब ठीक उसके सामने मौत और जिंदगी का सवाल था तो उसका ईगो, उसका डर सब मिट्टी में मिल गया। उसने अपने एक पुराने कॉलेज फ्रेंड को कॉल लगाया। फोन उठा, कबीर की आवाज़ फट रही थी। भाई, मुझे हेल्प चाहिए। उसे लगा था कि दोस्त ताना मारेगा, पूछेगा कि इतने साल कहाँ था, पर वहां से सिर्फ एक आवाज़ आई, कितने चाहिए। ये वो मोमेंट था भाई, ये वो एग्जैक्ट सेकंड था जब कबीर का पुराना वर्जन मर गया। उसने लाइफ की सबसे बड़ी इक्वेशन क्रैक कर ली थी। परफेक्शन एक झूठ है। हम इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि हमारे पास बड़ा प्लान नहीं होता। हम इसलिए फेल होते हैं क्योंकि हम आज की छोटी सी इम्परफेक्ट रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते। सर्जरी शुरू हो चुकी थी। रात के 4 बज रहे थे। कबीर ईसीयू के बाहर जमीन पर बैठा था, थका हुआ, हारा हुआ, पर पहली बार जागा हुआ। उसने अपना फोन निकाला। पता है उसने क्या किया? वो रोया नहीं, उसने भगवान से शिकायत नहीं की और उसने किसी चमत्कार का वेट नहीं किया। उसने ठीक वहीं ईसीयू के बाहर अपना कैमरा ऑन किया। उसकी आंखें लाल थीं, आवाज भर्राई हुई थी। आज मेरे पापा हॉस्पिटल में हैं। मुझे नहीं पता कल क्या होगा, पर मैं आज से भागूंगा नहीं। उसने 1 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड की। कोई एडिटिंग नहीं, कोई स्क्रिप्ट नहीं, कोई ग्रैंड सेटअप नहीं, बस एक रॉ छोटा सा एक्शन। पहले दिन 1 मिनट, दूसरे दिन 2 मिनट। उसने समझ लिया था कि जिंदगी बड़े फैसलों से नहीं बदलती। जिंदगी तब बदलती है जब तुम छोटे फैसलों को बिना नेगोशिएट किए हर दिन रिपीट करते हो। वो अब रोने वाला कबीर नहीं था, वो अपनी घुटन को आग में बदल चुका था। वो फाइनली लड़ रहा था। भाई, एक बात सच सच बताना, जब तुम फेल होते हो या जब रिजल्ट्स नहीं आते तो क्या तुम खुद को ये कहकर कन्विंस कर लेते हो कि शायद ये मेरे लिए बना ही नहीं है? हम कितनी आसानी से अपने क्विट करने को डेस्टिनी का नाम दे देते हैं, पर उस रात आईसीयू के बाहर कबीर को समझ आ गया था कि डेस्टिनी जैसा कुछ नहीं होता। सिर्फ छोटे छोटे डिसीजंस होते हैं जो हम हर रोज लेते हैं या लेने से डर जाते हैं। दोस्तों से उधार लेकर सर्जरी के पैसे जमा हो गए थे, पर असली लड़ाई अभी शुरू हुई थी। अगले 7 दिन कबीर उस हॉस्पिटल के ठंडे कॉरिडोर में बैठा रहा। उसके पास अपना फोन था, पर इस बार उसने दूसरों की परफेक्ट जिंदगी देखकर स्क्रॉल नहीं किया। उसने अपने दर्द को, अपनी बेचैनी को अपना अस्त्र बना लिया था। उस कॉरिडोर में रोते हुए रिश्तेदारों और दौड़ते हुए डॉक्टर्स के बीच उसने अपना नया नियम शुरू किया। उसने अपने फोन का कैमरा ऑन किया। पहला दिन सिर्फ 1 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड की, दूसरा दिन 2 मिनट की वीडियो, तीसरा दिन 3 मिनट की वीडियो। उसकी वीडियोस में कोई स्टूडियो लाइटिंग नहीं थी। बैकग्राउंड में एम्बुलेंस के सायरन की आवाजें थीं। उसकी आवाज थकी हुई, रॉ और इम्परफेक्ट थी। कोई वीडियो वायरल नहीं हुआ, किसी ने उसे ओवरनाइट स्टार नहीं बनाया, किसी बड़ी कंपनी ने उसे स्पॉन्सर नहीं किया। पर एक चीज हुई जो उसकी जिंदगी में पिछले 2 साल में कभी नहीं हुई थी। वो रुका नहीं, वो डर के आगे झुका नहीं। बुक का सबसे बड़ा सच उसकी नस नस में उतर चुका था। जिंदगी बड़े ग्रैंड फैसलों से नहीं बदलती। जिंदगी तब बदलती है जब तुम छोटे और इम्परफेक्ट फैसलों को हर दिन बिना निगोशिएट किए रिपीट करते हो। हर दिन कैमरा ऑन करना उसका अपने पास्ट के डर और वन डे के कब्रिस्तान पर एक तमाचा था। 7 दिन बाद आईसीयू का दरवाजा खुला। डॉक्टर ने बाहर आकर एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर कबीर की सांसें, जो पिछले 1 हफ्ते से अटकी हुई थीं, अचानक छूट गईं। डॉक्टर ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अब खतरे से बाहर हैं। उस एक पल में जैसे कबीर की पूरी दुनिया रुक गई और फिर धीरे धीरे सब कुछ वापस आने लगा। उसने हॉस्पिटल की ठंडी दीवार को कस के पकड़ लिया और उसकी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। ये आंसू डर के नहीं थे, ये रिलीफ के आंसू थे। उसने खुद से धीरे से कहा, अगर मैंने उस दिन फिर डिले किया होता तो क्या होता? वो सोच भी नहीं पा रहा था कि अगर उसने उस रात द 5 मिनट रूल लगाकर वो पहला स्टेप ना लिया होता तो शायद आज वो अपने पापा को हमेशा के लिए खो चुका होता। कुछ दिन बाद पापा हॉस्पिटल के बेड पर बैठे थे। कमजोर थे पर जिंदा थे। कमरे में दोपहर की धूप आ रही थी।
पापा ने धीरे से कबीर की तरफ देखा और पूछा, तो क्या कर रहा है आजकल? कबीर का दिल 1 सेकंड के लिए धड़का। एक वक्त था जब इस सवाल से उसे घुटन होती थी। वो हमेशा झूठ बोलता था या बड़े बड़े खोखले प्लान सुनाता था कि मैं एक दिन बहुत बड़ा चैनल बनाऊंगा। पर आज उसने कोई बड़ा प्रॉमिस नहीं किया। उसने चुपचाप अपना फोन निकाला और पापा के हाथ में रख दिया। उसने अपनी वो वीडियोस दिखाई जो उसने हॉस्पिटल के बाहर रिकॉर्ड की थीं। उन वीडियोस में कोई फिल्टर नहीं था, कोई बड़ी बात नहीं थी, बस सिंपल रॉ बातें और एक अटूट कंसिस्टेंसी थी। पापा ने पूरी वीडियो देखी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर उनकी आंखों में इस बार गुस्सा नहीं था और ना ही कोई डिसअपॉइंटमेंट। उनकी आंखों में एक शांति थी। उन्हें समझ आ गया था कि उनका बेटा अब सपनों की दुनिया से निकलकर असली दुनिया की जमीन पर खड़ा होना सीख गया है। उसकी राख बन चुकी उम्मीद फिर से आग बन चुकी थी। भाई, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम यहां तक पढ़ रहे हो क्योंकि तुम्हारे अंदर भी एक कबीर सांस ले रहा है। तुम भी अपने उस पतले से कमरे में अपने दिमाग के उस शोर में अकेले लड़ रहे हो। पर आज इस कहानी को यहां खत्म मत होने देना। द टुमारो ट्रैप से बाहर निकलने का रास्ता मैं तुम्हें दे रहा हूं। इसे अपनी जिंदगी का रूल बुक बना लो। स्टेप 1, डिस्ट्रॉय दी वन डे ग्रेवयार्ड। तुम्हारे फोन में, तुम्हारी डायरी में, तुम्हारे दिमाग में वो जितने भी गोल्स हैं जो एक दिन यानी वन डे से शुरू होते हैं, उन्हें आज ही मिटा दो। वन डे कोई दिन नहीं होता, ये तुम्हारी उम्मीदों का कब्रिस्तान है। हर वो काम जो तुम जब ठीक लगेगा के लिए टाल रहे हो, वो तुम्हें अंदर से मार रहा है। आज खुद से पूछो, क्या मैं फेल होने से डर रहा हूं या फिर बदलाव के अननोन रास्ते से? अपनी करंट घुटन में जीना बंद करो, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो फेमिलियर है। स्टेप 2, द 5 मिनट वॉर। एक्शन प्रिसीड्स फीलिंग। मोटिवेशन का इंतजार करना दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। मोटिवेशन तब नहीं आती जब तुम बिस्तर पर लेटे होते हो। मोटिवेशन तब आती है जब तुम काम के बीच में होते हो। जब दिमाग बहुत शोर मचाए, जब डर लगे, तो खुद से कहो, मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए शुरू करूंगा, फिर चाहे फेल हो जाऊं। वर्कआउट करना है, सिर्फ 5 मिनट के लिए जूते पहनो और फ्लोर पर आओ। पढ़ना है, सिर्फ 5 मिनट के लिए किताब खोलो। तुम खुद देखोगे कि एक बार इंजन स्टार्ट हो गया तो तुम 5 मिनट के बाद रुकोगे नहीं। स्टेप 3, किल दी ऑल और नथिंग एक्सट्रीम। हम सोचते हैं या तो हम परफेक्ट बनेंगे या हम कुछ नहीं करेंगे। इस परफेक्शन के जहर को अपने अंदर से निकाल फेंको। जिंदगी में कभी कोई परफेक्ट ऑप्शन नहीं होता। सिर्फ एक वो ऑप्शन होता है जो तुम्हें डराता है और एक वो जो तुम्हें धीरे धीरे खत्म करता है। रोज 1 घंटा नहीं पढ़ सकते, 10 मिनट पढ़ो। मास्टरपीस वीडियो नहीं बना सकते, 1 मिनट की रॉ वीडियो बनाओ। कंसिस्टेंसी हमेशा परफेक्शन को हराती है। छोटे और इम्परफेक्ट एक्शंस को हर दिन बिना निगोशिएट किए रिपीट करो। स्टेप 4, आंसर द हार्डेस्ट क्वेश्चन। अपने आईने के सामने खड़े हो और खुद की आंखों में देखकर पूछो, मैं कब रेडी था? सच ये है भाई, तुम कभी रेडी नहीं होगे। डर हमेशा रहेगा, पर डर के साथ चलना ही हिम्मत है। भाई, तुम्हारी वन डे की इल्यूजन टूट चुकी है। तुम्हारी घड़ी चल रही है। वो माँ बाप जो तुम्हारे सपनों का इंतजार कर रहे हैं, उनके पास पूरी जिंदगी नहीं है। तुम्हारे पास हमेशा कल नहीं होगा। आखिरी मौके का इंतजार मत करो, क्योंकि जिंदगी कभी बताकर आखिरी मौका नहीं देती। उठो, उस कंफर्ट जोन की आग को बुझाओ। डर लग रहा है, हाथ कांप रहे हैं, दिल धड़क रहा है, बहुत बढ़िया। इसका मतलब तुम अभी जिंदा हो। अब फोन रखो और वो करो जिसे तुम पिछले 2 साल से टाल रहे हो। सिर्फ 5 मिनट, शुरू हो जाओ। ऐसी और इंस्पायरिंग कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़ें। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए ताकि हर नया चैप्टर आप तक तुरंत पहुंचे। अगली स्टोरी आपकी पसंद की होगी, बस कमेंट में बुक का नाम बता दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।